Assalamu alaikum, this is Irfan Javeed and welcome to my channel English as a Lingua Franca। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं और जो हम रोज़मर्रा की अपनी गुफ्तगू में वो हमारा हिस्सा भी होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उनको क्या कहते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसी कौन सी बात है जो हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है उनको कहते क्या हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ, कुछ कि वो ज़ुबान का तो कड़वा है पर दिल का बहुत साफ़ है, दिल का बहुत खरा है। वो मैंने उसे डांटा तो वो मुँह में कुछ बोल रहा था। आज बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी तरह से गुरूर का सर नीचा, अलखामोशी नीम रज़ा, सच को आंच नहीं है और खुदा की कुदरत निराली है और इत्तेफाक में बरकत है। तो इस तरह के जो कुछ जुमले जो हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम इन दोनों को क्या कहते हैं। तो वो अभी कुछ ही आगे चंद लम्हों में हम इसको इनके लिए कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं, इनको क्या कहते हैं, वो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे कि और दूसरी बात ये कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम अपनी गुफ्तगू को मौसर बनाने के लिए, अपनी गुफ्तगू को कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इस तरह के कुछ जुमलों को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, वो चाहे किसी भी ज़ुबान में हम कर रहे हों। तो अपने पॉइंट्स को, अपने मुद्दे को, अपने जो है ओपिनियन को, अपनी राय को मौसर बनाने के लिए हम जब किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इस तरह के कुछ जुमले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे सच को आंच नहीं है और इसी तरह से इत्तेफाक में बरकत है, ये भी हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा होता है। और खुदा की कुदरत बड़ी निराली है। देखें जी, खुदा की कुदरत बड़ी निराली है। उसने साफ साफ बिल्कुल जो है सच है अयां हो गया है, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो इस तरह के जुमले जिसमें लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके हम जो लिटरल मीनिंग वो नहीं लेते, हम इसके डेनोटेटिव मीनिंग वो नहीं कंसीडर करते, वो उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, कंसीडर नहीं करते। हम इसके फिगरेटिव मीनिंग्स को लेते हैं जब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। बिकॉज माई चैनल इज़ इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका, सो इंग्लिश कम्युनिकेशन, सो दैट्स वाई आई विल लेट यू नो दैट व्हाट will say and how we will communicate these sentences in English. Like इत्तेफाक में बरकत है, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, और इसी तरह से वो ऊंचा सुनता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। इन दोनों सेंटेंसेस में ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग एंड यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, दोनों सेंटेंसेस में एक स्लाइड सा डिफरेंस भी है और एक कॉमन पॉइंट भी है। डिफरेंस पे पहले बात करते हैं। तो डिफरेंस ये है कि जो इत्तेफाक में बरकत है, ये एक आज़मूदा मक़ूला है, एक कहावत है, एक नसीहत है बड़े बुज़ुर्गों की कि इत्तेफाक में बरकत है। तो जो मिल के रहता है, इत्तेफाक से रहता है, उसमें बरकत होती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो ये एक आज़मूदा मक़ूला है, तो जो कि ज़िंदगी का एक निचोड़ है हमारे बड़े बुज़ुर्गों का। तो इस वजह से इसके लिए जो एक टर्म यूज़ करेंगे वो है प्रोवर्ब्स। दिस इज़ कॉल्ड प्रोवर्ब्स, जिसमें एडवाइस, कोई नसीहत हो सकती है और कहावत हो सकती है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोवर्ब। और जिस तरह से मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, वो ऊंचा सुनता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग, वो ऊंचा सुनता है, ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। खुदा की कुदरत निराली है, मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड, वो मुंह में कुछ बोल रहा है, ही इज़ मटरिंग समथिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ईडियम्स कहते हैं। ईडियम्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज विच हैज़ फिगरेटिव मीनिंग्स, नॉट लिटरल मीनिंग्स। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दैट बोथ आर हैविंग द फिगरेटिव मीनिंग्स, और दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रोवर्ब्स है वो एडवाइस हो सकती है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, वो ज़िंदगी का एक निचोड़ हो सकता है। तो वो
प्रोवर्ब्स में ये वाले सारे सेंटेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। और ईडियम्स में जो हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं अपनी गुफ्तगू को मौसर बनाने के लिए, लेकिन वो प्रोवर्ब्स नहीं, वो ईडियम्स हम उनको कहते हैं, जो लफ्ज़ों का मजमूआ हो सकता है। जैसे अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, वो ज़ुबान का कड़वा है मगर दिल का बहुत साफ़ है, दिल का बहुत खरा है, ही इज़ प्योर एट हार्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे अंधों का काना राजा, अ फिगर अमंग द सिफर्स, इस तरह से हाथ कंगन को आरसी क्या, इट इज़ एज़ क्लियर एज़ डे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं इनको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, जिसमें कोई एडवाइस, आजमूदा मकूला, बड़े बुज़ुर्गों की कहीं ज़िंदगी का निचोड़ कहावत हो सकती है, और जो दूसरे जो लफ्ज़ों का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उनको हम ईडियम्स कहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब दोनों को हम ट्रांसलेट करते हैं वन लैंग्वेज टू अनदर, उर्दू से इंग्लिश में, तो हम इनके डेनोटेटिव मीनिंग नहीं लेते, हम इनके फिगरेटिव मीनिंग कंसिडर करते हैं, नॉट लिटरल मीनिंग। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। सो क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, हमने अपने ओपिनियन को, अपने पॉइंट को, अपने मुद्दे को मौसर तरीके से साबित करने के लिए जब हम अक्सर किसी से के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो हम इसलिए इनको इस्तेमाल करते हैं। और हमारी वो चाहे कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो चाहे रिटन कम्युनिकेशन है, तो वो हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन सकती है इस तरह की ईडियम्स को और प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करने के लिए। हमारी राइटिंग स्किल में हमें बड़ा हेल्प आउट करते हैं ये वाले वर्ड्स, ये ईडियम्स और प्रोवर्ब्स, और हमारी स्पीकिंग स्किल में भी हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं।